केवल मंदिर की बातें करते हैं। मंदिर तो हमारी आस्था है। सुबह राम राम के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलता, नमस्ते भी नहीं होता हमारे से। राम राम साहब, तो इस प्रकार से जैसे मोदी जी पहले आए थे, राम जी बाद में आए, ऐसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे चुनावों की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं के भाषणों में तल्खी नजर आने लगी है। एक दूसरे पर शब्द बाण चलने लगे हैं। हर नेता अपने आप को और पार्टी को बड़ा बताने में लगा है और विपक्ष की कलई खोलने में। कैसे भी करके वोटर्स को लुभाना है, मकसद सिर्फ इतना है। और इसी क्रम में चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कहा कि मैंने पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह को इसी चित्तौड़ से हराया है। उनका नाम था और उनकी इतनी हैसियत थी, उतनी तो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी की है भी नहीं। आंजना बोले कि आज राम मंदिर को लेकर बात कर रहे हैं। मंदिरों में हमारी भी आस्था है। सुबह उठते ही राम राम ही बोलते हैं। उनकी बातों से ऐसे लगता है मानो मोदी जी पहले आए और राम जी बाद में आए हो। इस तरह की बातें ये करते हैं। केवल मंदिर की बातें करते हैं। मंदिर तो हमारी आस्था है। सुबह राम राम के अलावा दूसरा शब्द नहीं निकलता, नमस्ते भी नहीं होता हमारे से। राम राम साहब, तो इस प्रकार से जैसे मोदी जी पहले आए थे, राम जी बाद में आए, ऐसी बातें कर रहे हैं। आंजना ने ये बात चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के उदयपुर जिले में आने वाले वल्लभनगर विधानसभा के कुराबड़ ब्लॉक में रविवार रात बम्बोरा में सभा के दौरान कही। अब भाजपा ने आंजना के सामने सीपी जोशी को उतारा है, ये तो आपको पता है। बम्बोरा की सभा में आंजना ने कहा कि जिन विषयों के लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। 10 साल का समय बहुत हो गया है, खूब नारे लग गए मोदी मोदी। अब वो माहौल भी नहीं है। मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं। गारंटी 2014 में दी थी कि डीजल पेट्रोल के दाम कम कर देंगे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, युवाओं को 2 करोड़ का रोजगार देंगे। उनका क्या हुआ? अब नई गारंटी की बात करने लग गए हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत की गारंटी चली और अब इनकी सरकार उनको बंद कर रही है। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि लोकसभा चुनाव का परिणाम आते ही 4 जून के बाद 10 रुपए पेट्रोल डीजल पर ये बढ़ा देंगे। आप देख लेना। आंजना ने आगे कहा कि मेरे सामने चित्तौड़ में जो भाजपा प्रत्याशी हैं, वे भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। भाजपा के उस समय में हिंदुस्तान के टॉप नेता रहे जसवंत सिंह जसोल के सामने मैं 1998 में लड़ा और तब जीता था। जितनी हैसियत जसवंत सिंह की थी, उतनी तो सीपी जोशी की नहीं मानता हूं। वे बोले कि यह बात जनता भी मान लेगी। उन्होंने पास खड़े लोगों को आवाज लगाकर पूछा तो सबने उनकी हाँ में हाँ मिला दी। आंजना ने बात संभालते हुए वापस कह दिया कि सीपी तो हमारे घर का भाई है। जब मैं सांसद था तब इनको मैंने ही एनएसयूआई की शपथ दिलाई थी। आंजना ने आगे कहा कि मैं किसानों के बेहतरीन भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, उनके लिए संघर्ष करता रहूंगा। मेरी प्राथमिकता किसान है और ये ही मुझे संसद में भेजेंगे। पहले भी इनके लिए लड़ता आया हूं। जब उनसे पूछा गया कि सीपी जोशी लगातार 2 चुनाव जीते हैं, कैसे देखते हैं आप? इस पर आंजना बोले कि नेता बदनाम है कि जीत कर जाते हैं और दर्शन नहीं देते। यह बात सामने आई है। ये बात मैंने जनता की बैठक में भी कही है। वैसे आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र में उदयपुर जिले की 2 विधानसभा आती है। इसमें उदयपुर की मावली और वल्लभनगर विधानसभा शामिल है। दोनों में से वल्लभनगर इस समय भाजपा तो मावली कांग्रेस के पास है। आंजना ने रात को कुराबड़ ब्लॉक में दौरा किया, जनता से मुलाकात के साथ ही सभा भी संबोधित की। पिछले दिनों ही मावली विधानसभा के उदयपुर शहर से सटे इलाके में भाजपा प्रत्याशी सीपी जोशी ने जनसंपर्क किया था। इस बार चंद्रभान की बगावत फिर से देखने को मिल सकती थी और पार्टी ने डिजास्टर मैनेजमेंट करते हुए मामले को तुरंत निपटाया। साथ ही साथ सुलह करवाकर गिले शिकवे खत्म करवाए और जितने भी कार्यकर्ता पार्टी छोड़ गए थे विधानसभा चुनाव के वक्त, सभी को दोबारा सदस्यता दिलवा दी। इस बार बीएपी से भी प्रत्याशी मैदान में है चित्तौड़ से, और चित्तौड़ में भी आदिवासी निर्णायक स्थिति में है। तो इस बार कितने वोट बीएपी ले जाती है, ये भी देखने वाली बात है। वैसे देखा जाए तो सीपी जोशी चित्तौड़ सीट के लिए निश्चिंत नजर आते हैं। उन्हें लगता नहीं कि ये सीट उनके हाथ से जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पर? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए और जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र NAC एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग,
पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी। एनसीसी एक्टिविटीज ताकि एनसीसी कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&D एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&D एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेज।